एलर्जी के सर्दियों में कारण क्या क्या हो सकते हैं? दोस्तों, सबके घर में कारपेट्स होते हैं, वॉलपेपर्स होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, इससे लोगों को एलर्जी होती है। आजकल लोगों को पेट्स रखने का बहुत शौक है, तो जो कुत्ते, बिल्लियां, इस तरह के हम पेट्स रखते हैं तो उनके हेयर्स जो हमारे घर में चारों ओर बिखरे रहते हैं, उससे भी एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हवा में, डस्ट में के पोलन्स होते हैं, डस्ट होती है, पोलन होते हैं, उससे लोगों को एलर्जी होती है। कुछ लोगों को सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, या घर में आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली या जो और मेट्रो सिटीज हैं उसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, तो उससे भी एलर्जी के सिम्टम्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब हम आते हैं कि एलर्जी का ट्रीटमेंट कैसे करें। जब भी आपको ये सिम्टम्स अपने अंदर दिखें 2 हफ्ते से ज्यादा, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको या तो एंटीहिस्टामिनिक्स देते हैं या डीकंजेस्टेंट देते हैं। एंटीहिस्टामिनिक्स देने से आपके अंदर कंजेशन कम हो जाती है, जो खुजली हो रही है पूरे शरीर पे, चिकत्ते पड़ रहे हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और डीकंजेस्टेंट देने से आपका म्यूकस प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको राहत मिलेगी। पर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट तो करा ही लेते हैं हम, और ट्रीटमेंट कई बार सार्थक हो भी पाता है या नहीं भी हो पाता। कई बार अगर एंटीहिस्टामिनिक और डीकंजेस्टेंट्स से काम ना बने तो सीवियर केसेस में कभी कभी हमें इम्यूनोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें हम जो एलर्जन होता है उसका इंक्रीज एक्सपोजर देते हैं, ताकि धीरे धीरे हमारी बॉडी को उस एलर्जन से डिसेंसिटाइज किया जा सके। अब हम आते हैं कि हमें इससे बचने का क्या तरीका। अगर हम जैसे अपने घर में वॉल टू वॉल कारपेट रखते हैं, वॉलपेपर्स लगाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उसको मिनिमल रखें ताकि एलर्जी के सिम्टम्स कम से कम। हम घर के अंदर डीह्यूमिडिफायर रख सकते हैं, और हमें अपनी ह्यूमिडिटी का लेवल घर के अंदर 50% से कम रखना चाहिए। आजकल लोग मेट्रो सिटीज में एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं, वो एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं, जिससे घर का वातावरण कम दूषित होता है, तो एलर्जी के सिम्टम्स कम आते हैं। या फिर आजकल कुछ प्लांट्स आते हैं जो कि एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक एयर प्यूरिफायर ना रख के वो प्लांट्स अपने घर में रखें, तो उससे भी एलर्जी का सिम्टम्स कम आएंगे। 5वीं चीज जो है कि अगर आप जो पेट्स पालते हैं वो इस तरह के पालें जिनके पेट्स के बाल हर जगह ना बिखरें। जैसे कुछ डॉग की ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर बाल, हेयर फॉल कम होता है, तो आप अगर वो ब्रीड्स रखेंगे तो आपको डॉग, कैट्स, तो उन एलर्जी के चांसेस कम है। और अगर मान लीजिए वो ब्रीड्स रखनी भी हैं, तो जो बंदा आपके घर में एलर्जिक है उसके कमरे में उन जानवरों को ना सुनाएं या रेगुलर डस्टिंग कराएं। तो इन सब चीजों से आप एलर्जी से बचे रह सकते हैं और सर्दियों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।